तो हम मान लेंगे कहां सनातन की जीत हुई है। लेकिन नहीं, मैंने तो इसलिए ये चर्चा की यूसुफ सर, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने, हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा, सीएम योगी ने कहा, फिर उसके बाद जो है शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। वो ठीक है, उन्होंने राजनीतिक बयान दिया उसमें, लेकिन हम पत्रकार होने के नाते बात कहते हैं कि ये इस तरह की बात करना गलत है। ये बात जो प्रेम जी ने उठाई थी बात कि भाई ममता बनर्जी 215 सीटें लेके जीती थी, तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीती थी? नहीं जीती। दूसरी बात, अगर हिंदू सनातन की जीत बंगाल में हो रही है तो क्या वो जीत तमिलनाडु में नहीं होनी चाहिए थी? अगर तमिलनाडु में सनातन के खिलाफ बयान दिए थे डीएमके के नेताओं ने, स्टालिन ने या उनके बेटे ने, तो उसके खिलाफ अगर वोट पड़ता तो बीजेपी को वोट पड़ना चाहिए था। बीजेपी को 4-5 सीटें मिली हैं, तो ये नैरेटिव, ठीक है, ये नैरेटिव। सीएम हेमंता भी कुछ बोल रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। कार्ड बना हाँ, ये संभवतः इंतजार है उनके बोलने का। और असम में जो चुनावी नतीजे 101 पर अमित जी जो आंकड़ा आकर फिलहाल रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये तस्वीरें, और अगर एक किसी और नेता अगर टॉप लीडरशिप की अगर बातचीत छोड़ दे सेंटर से, तो सीएम योगी और सीएम हेमंता की चर्चा सबसे ज्यादा इस चुनाव में हुई। निश्चित तौर पर देखिए, और मुझे लगता है कि हेमंता को लेकर जिस तरह से पूरा चुनाव था, जिस तरह से असम के चुनाव में पूरा कैंपेन हुआ, ये तो एक तरफा चुनाव शुरू से लग रहा था। और हम लोग जब ग्राउंड पे थे तो उस वक्त भी जिस तरह की पॉपुलैरिटी थी, और सबसे बड़ी बात की इनकी पॉपुलैरिटी और इनके काम तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस जो है उस तरह से ना चुनाव लड़ती दिखी, ना उस तरह से विरोध करती दिखी इनके मुद्दों को लेकर। जब गौरव गोगोई को लेकर बहुत बड़े, और उनकी पत्नी को लेकर, पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर इतना बड़ा सवाल उठाया गया हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से, ना तो कांग्रेस की तरफ से उसका बचाव करते हुए कोई दिखा, ना ही खुद वो उस तरह से बचाव करते रहे। प्रियंका गांधी एक बार गई वहां पर, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की, इसके बाद से वो खुद गायब हो गई। तो मुझे लगता है ये चुनाव में अगर उनकी पॉपुलैरिटी और उनके काम अगर साथ में है, तो दूसरी तरफ एक तरह से गिव अप कर दिया था कांग्रेस ने, और इसीलिए इस तरह का नतीजा आया है। जहां तक बंगाल की बात है, देखिए मैं एक चीज कहूंगा कि बंगाल के इस पूरे चुनाव में ये हिंदुत्व की बात, ये तमाम जो चीजें हैं, ये हिंदुत्व वाला मसला आया क्यों, ये जरूर देखना चाहिए कि पिछले जब वो 2011 में जीती, इसके बाद 2014 में पहली बार वहां पे रामनवमी और ये तमाम चीजों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया उस तरीके से वो अपने मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करने पे ज्यादा फोकस करने लगी, ना कि वो 70% जो दूसरे वोट बैंक है उसकी तरफ उनका नजर था। और यही चीज था जो कि मुझे लगता है कि जो 70 बनाम 30 की जो लड़ाई थी, उसमें बीजेपी ने उस 70% को साधा। और इसीलिए ये चुनाव में जो सनातन की बात आती है, जब दुर्गा पूजा में अगर दिक्कत होगी या फिर सरस्वती पूजा नहीं होगा, या तमाम इस तरह से जब, अच्छा एक चीज अमित जी, इस चुनाव के बाद ये तो नतीजा आ गया, अब अगले किसी चुनाव पर अगर सबसे ज्यादा नजर रहेगी तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, जो कि 27 के शुरू में होंगे। तो आपको लगता है कि यही नैरेटिव आगे बढ़े? नहीं, देखिए मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव दूसरे तरीके से होगा। वहां पर पीडीए को लेकर वो बढ़ रहे हैं, और वहां पर एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का जो माहौल है वो एक बड़ा मसला होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में धीरे धीरे इसको बढ़ाने का काम देखिएगा अपोजिशन करेगी। अपोजिशन उस पिच पर जाकर खेलती है हमेशा, क्योंकि मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए, मुसलमानों को डराने का जो काम अपोजिशन करती है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। ठीक है, आप जब उसको डराएंगे तो निश्चित तौर पर एक कंसोलिडेट करने। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अनुराग जी आ रहा हूं। पांडे जी, राष्ट्रीय राष्ट्रवादी सनातनी जी, अभी जो है भाजपा का एक देसलाई गैंग के कुछ मेंबर, जिसमें अनुराग ठाकुर हैं, अभी बिहार वाले माननीय थे, हेमंत बिस्व शर्मा है, कुछ उनके पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ नेता, कुछ सांसद होते। इनका तो ये लिखा हुआ स्क्रिप्ट है और पिच तैयार करते हैं, और बड़े बड़े, जैसे अमरीश पुरी था ना एक वो कलाकार, कि वो हीरो के खिलाफ ज्यादा वो बचोड़ता था, तो जब अमरीश पुरी डमरू और त्रिशूल लेके चलता था तो हीरो फेल हो जाता था। तो इस देश में अमरीश पुरी जीत रहा है और हीरो हार रहा है, ये तो मान लीजिए तय, चाहे वो स्क्रिप्ट से, फिल्मों से, ईडी से, सीबीआई से, आईटी से, हम लोग जनता के काम करते रहेंगे। बोल रहे हैं हार जीत सुन लीजिए, मैं तो कहानी सुना रहा हूँ पिक्चर की। पांडे जी, नहीं, आपकी पार्टी में हर कोई कहानी सुनाता है। राहुल गांधी जी संसद में कहानी सुनाते हैं, आप यहाँ पर डिबेट में कहानी सुना रहे हैं। इस देश में जो बाबा साहब का जो देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध पार्सियों को बाबा साहब का संविधान अनुमति देता है, गॉडसे का संविधान नहीं देता। और जिनको 52 साल तिरंगा फहराने में लग गया, आजादी में जिनका योगदान नहीं रहा, वो लोग अगर उस पर चर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। जीत हार जिंदगी का एक पड़ला है, एक हारता है, एक जीतता। जब दो पहलवान लड़ते हैं, अगर
की जीत थी तो इन्हें तमिलनाडु में ऐसी जीत थी, लेकिन चूंकि मैं धन्यवाद ज्ञानेश कुमार जी को दूंगा कि उनके एसआईआर 27 लाख वोटरों की जो आत्मा उन्होंने कचोटी, उनकी बदुआ उनके साथ चलेगी, ये पूरा देश कह रहा है, उनको वोट का मौका नहीं दिया। और जो ईवीएम, उसका धन्यवाद दूंगा इजराइल के पीएम को, धन्यवाद दूंगा नेतन्याहू के पेगासिस और ईवीएम। तो इन सबके सहयोग से जब तक ये रहेगा ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन एक बार नोट कर लीजिए, अमरीश पुरी का जब अंत होगा, माँ काली जब जागेगी खप्पर लेके, जय माँ खप्पर वाली, तो अपने आप सब चीजें बदल जाएंगी। स्क्रिप्ट भी, कहानी भी, नैरेटिव भी, सब चीजें बदल जाएंगी। ओफो, यही दिक्कत है। और यही दिक्कत है फिर जब इस पर क्रॉस कर लीजिए तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। अमित जी, ये अमरीश पुरी का नाम लेकर कहानी सुनाएंगे, ऐसे ही संसद में राहुल गांधी कहानी सुना रहे थे। सवाल सीधा पूछा जाए तो ईवीएम को दोष देंगे, ज्ञानेश कुमार को दोष देंगे नाम लेकर, लेकिन इन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े नेता पश्चिम बंगाल में जाकर टीएमसी को दोष देंगे। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देखिए अजय जी, हम लोग मतलब अजय जी से कई बार पहले भी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। आप अगर खुद भी देखें तो कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव में या इससे पहले के जो चुनाव में या पॉलिटिकली आप देखिए, अगर उन पर यह आरोप लगता है कि वो एंटी हिंदू होते जा रहे हैं, तो हिंदू वोटरों को साधने के लिए उन्होंने किया क्या, ये भी दिखना चाहिए। कि कभी अगर आप बोलते हैं कि मैं सबको लेकर साथ चलता हूं, अगर 100% वोट की बात हो रही है, हम 51% वोट लेकर चुनाव जीतेंगे, तो उसकी तरफ उनको करते हुए दिखना भी तो चाहिए। पार्टी उस तरह से मेहनत करती नजर नहीं आ रही है। आपकी पार्टी जहां भी चुनाव हो रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर या उत्तर प्रदेश की तैयारी को लेकर कौन सी ऐसी चीजें हो रही है जो कांग्रेस कर रही है। मुझे लगता है पंजाब में उनकी स्थिति यूपी से ज्यादा अच्छी है। वहां पर अगर देखिए तो आम आदमी पार्टी के सामने वहां स्ट्रांग पोजीशन पे बीजेपी और दूसरे पार्टियों ज्यादा अच्छे पोजीशन पे कांग्रेस है। लेकिन क्या उसके लिए कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही है? नहीं। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत आसान होता अमरीश पुरी का डायलॉग देना या किसी का सुनाना, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं कि कब आम पकेगा और आम जब पक के गिर जाएगा तो उठा के खा लेंगे। मैं इस पर यूसुफ जी की एक टिप्पणी ले लूं, जो बातें अजय जी ने कही, यूसुफ जी आप सहमत हैं उससे? नहीं, वो जो उन्होंने कहानी सुनाई या जो बात कही वो बात गलत है। अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है। असम में अमित ने बताया कि चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखे। असम का रिजल्ट मैं बहुत पहले बता चुका था। हालांकि जो मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस 28 से 32 सीटें लेकर के आएगी कम से कम, उस उम्मीद से भी कांग्रेस नीचे। असम में कांग्रेस कहीं चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखी। आपसे पहले रंजीत भाई बैठे हुए थे, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि भाई इमरान प्रतापगढ़ी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि साहब जो केरल में हम जीते हैं उसके लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, कई उन्होंने नाम लिया दिए। तो असम में जो हारे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है, उसके लिए प्रियंका गांधी जिम्मेदार है। तरुण गोगोई अपना विधानसभा का चुनाव हार गए। प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? कि उम्मीदवारों के सिलेक्शन में गड़बड़ी नहीं हो। तो क्या तरुण गौरव गोगोई को विधानसभा का चुनाव लड़वाना कांग्रेस की गलती थी? तो ये गलती थी तो ये प्रियंका गांधी क्या कर रही थी वहां स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन? वो क्यों बनी थी? ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने नहीं, लेकिन एक चीज और सर, समय थोड़ा सा कम है, क्या कांग्रेस को भी इस बात का एहसास था कि केरल के अलावा उनकी कहीं परिस्थिति मजबूत नहीं, क्योंकि पूरा दम उन्होंने भी केरल में ही लगाया था? बिल्कुल। देखिए, जो बच्चा बोर्ड का एग्जाम देकर के आता है उसे पता होता है कि इस पेपर में उसे कितने नंबर आएंगे। इसी तरह से जो पार्टी चुनाव लड़ती है उसको पता होता है, अगर वो जमीन पर चुनाव लड़ रही है, कि उसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सा। ठीक है सर, वक्त इतना ही है। जरा ये तस्वीरें बीजेपी, आधा मिनट। कांग्रेस को एक गहन इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है और कांग्रेस के अंदर आत्मचिंतन। ठीक है सर, ये बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पर पहुंची हुई हैं और धीरे धीरे कपिल मिश्रा भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, दूसरे बड़े नेता। और धीरे धीरे वहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है, बंग विजय के बाद क्या उद्घोष वहां से करते हैं, क्या कुछ वो कहते हैं, उस पर नजरें रहेंगी, क्योंकि एक बहुत प्रतीक्षित विजय भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में हुई।